स्वागत है आपका हमारे जनता न्यूज़ में। मैं रिपोर्टर इंद्रजीत कुमार। हम आ चुके हैं दिल्ली के शासन नगर ललिता ब्लॉक में, और ये वो जगह है जहाँ सा कि आपको पता है पूरे 2 महीने हो चुके हैं, और यहाँ पर जस्टिस फॉर किंतन की मुहिम में बहुत जने जुड़े भी हैं। मैडम, आपका नाम? वर्षा। वर्षा। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो मैम? मैं उसके सामने वाले स्कूल में पढ़ती हूँ, कन्या विद्यालय जो स्कूल है उसके सामने वाला जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें पढ़ती हूँ। तो किंतन के साथ जो हादसा हुआ था इसके बारे में हमें क्या कहना चाहोगे? जी, किंतन के साथ जो हुआ इसमें जो प्रशासन है उसकी काफ़ी लापरवाही है, और उन्होंने पूरे तरीके से इसको एक एक्सीडेंट बनाया है। एक्सीडेंट बनाया? हाँ। इस बहरे गूंगे प्रशासन के खिलाफ मैं यही कहना चाहूँगी कि किंतन पूरे समाज का बच्चा था, वो सबका भाई था, और अगर आज वो जिंदा होता तो ये लड़ाई जिंदा रह के भी लड़ सकती थी, लेकिन इन्होंने पूरे तरीके से इस चीज़ में कोई एक्शन नहीं लिया। जब वहाँ गए इस दौरान, जब उन्हें उनके जब स्कूल में गए, जब बोला इस चीज़ में कंप्लेन करी, तभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि गरीब का बच्चा जो होता है, अगर वो गरीब होता है उसके खिलाफ क्या कभी सख्त कार्रवाई कभी लेते ही नहीं है। हम गरीब ज़रूर है, लेकिन हम अपनी मेहनत की रोटी खाते हैं। हमारे मम्मी पापा इतने प्यार से हमें बड़ा करते हैं, और हमें कोई भी मार देगा तो हमारे मम्मी पापा चुप तो नहीं रहेंगे। इतनी मेहनत से जब धूप बारिश एक करते हैं, सब में हम चलते हैं, फिर भी कुछ नहीं कहते, हमारे हर चोट खाते हैं, और उसमें हमें कोई परेशान करेगा, कोई मारेगा तो इस पर हमें कुछ कहेंगे नहीं। इसको पूरी तरीके से इस बातों को दबाया जा रहा है। रास्ते में चलते फिरते हर कोई टोकता रहता है, हर कोई परेशान करता है। यहाँ आते हैं तो वो नहीं आते, लेकिन हमें ज़रूर एडवाइस देते हैं। मैं कैसे पढ़ाई में ध्यान दूँ, पढ़ाई में कैसे करूँ? मेरे समाज से एक बच्चा गया है, वो इस समाज का बच्चा था, मेरा भाई था वो इस समाज से, मैं कैसे मेरे पढ़ाई में ध्यान लग जाएगा? आप बताइए कैसे लग जाएगा मेरा ध्यान? तो वो भी हमेशा टोकते रोकते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद इतना होना चाहिए कि आप यहाँ आते नहीं हैं, आप काहे की तरह घर पे बैठे हैं चुपचाप। और अगर हम इस चीज़ के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, तो पूरे तरीके से इसे एक मातम बना दिया जा रहा है। ये तो गलत है, और हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, हम किसी से नहीं डरते हैं। हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अगर हम एक तरफ कोई गलत कर रहे होते तो हमें कुछ बोलना या हमें वो जायज़ था। वहाँ हम इतने दिन से धरने में बैठे थे स्कूल में, तो हमको उठा के ले जा रहे हैं। हम पूरा पुलिस फोर्स आ गई इतनी सारी, हमको ले जाने में किस लिए? हमने कुछ नहीं किया। हम तो अपने भाई के इंसाफ के लिए हम बहनें आती हैं, इंसाफ के लिए बैठती हैं। फिर भी आप अगर इस तरह से करेंगे तो हम बहनें चुप नहीं बैठेंगी। जी, जैसा कि पता है कि अब ये केस दिल्ली हाई कोर्ट तक चला गया, तो इसके बारे में हम क्या कहोगे? मुझे इस चीज़ में बहुत अच्छा है कि हमारी ये पहली जीत है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को हमारे स्वीकार किया है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि संसद मैंने कोर्ट के बारे में तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कोर्ट जो एक्शन लेता है वो सही लेता है, और मैं यही इस चीज़ तब तक तो मैं यही अपने प्रे करूँगी कि जो हो सब सही हो। और जहाँ तक मुझे है कि कोर्ट से आज तक कोई बचा नहीं है, और कोर्ट सही से एकदम सही फैसला लेगी, पक्का ये चीज़ है। वो अभी जिस दिन उन्हें उठा के ले गए थे, किंतन के मम्मी पापा को जब उठा के ले गए थे, तो उस दिन उनको रात को 2 बजे बरी किया उधर से, और बोला कि हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, हम 10 दिन का टाइम दीजिए, हम कुछ ना कुछ करेंगे। क्या हुआ 10 दिन में? आपने तो कुछ भी नहीं करके दिया, हमें कुछ भी हुआ नहीं उस 10 दिन के अंदर। जो हुआ तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद हुआ, लेकिन कुछ हुआ? आपने कुछ किया? आप हमेशा हम तारीख ही कर रहे हैं। आप तो हम हमेशा तारीख में ही बैठे हैं, लेकिन आप कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप चुपचाप बैठे रहिए। आप तो एकदम बहरे गूंगे हो गए, आप कुछ नहीं कर रहे। अब हम करेंगे, हम इस आवाज़ को वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक ये नहीं गई है, और अपने भाई के लिए हम बहनें भी ज़रूर आवाज़ उठाएंगी। और हम किससे नहीं डरते, क्योंकि हमें कोई गलत कर नहीं रहे। वो सर झुकाता है वो गीदड़ कहलाता है, हम गीदड़ में से है नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं डरते। और इस चीज़ में हम पूरे तरीके से उनके मम्मी पापा के साथ है, और जो करना है आप कीजिए। वो बड़े क्लास के बच्चे अपने ईगो, अपने गुस्से की वजह से दूसरों को परेशान करते, दूसरों को मारते हैं। तो इन बच्चों की बदतमीजी तो मैं भी देखते आ रही हूँ, क्योंकि इनका स्कूल जो है बिल्डिंग इस तरफ बनी है, तो खिड़कियाँ हैं। ये तो टीचरों को भी नहीं बख्शते हैं, ये तो टीचरों के साथ भी ऐसी बदतमीजी करते हैं। और इसमें टीचर की गलती से जहाँ तक मुझे नहीं लगती, टीचर यहाँ पे पढ़ाने आती हैं, ज्ञान देने आती हैं, हमें शिक्षा सिखाती है। शिक्षा क्या होती है हम जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते, ये पढ़ते ही नहीं है, खाली स्कूल बंक करते हैं।
आप कह रहे हो कि ये जो गलती है स्कूल प्रशासन की है या हॉस्पिटल प्रशासन ये दोनों की है। स्कूल से चोट मिली तो प्रिंसिपल के पास जब कंप्लेन लेके गए तो उसने कुछ भी नहीं किया ना। उसने वो जब प्रिंसिपल का एक वो होता है, प्रिंसिपल की जो ड्यूटी होती है, प्रिंसिपल जो होता है स्ट्रिक्टली होता है, प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन उसने कोई स्ट्रिक्टली ली ही नहीं। उन्होंने तो कोई स्ट्रिक्ट ली ही नहीं। वो सीधा कुछ भी तो कर सकते थे ना, वो उस बच्चे को पकड़ सकते थे कौन सी क्लास का था, क्यों किया ऐसा, कुछ नहीं किया। उल्टा हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल ने पहले दिन पेन किलर दे दी सिंपल सी। दूसरी बार लेके गए तो वो डेथ हो जाता है दूसरे एनआरसी सर के। तो ये तो दोनों की लापरवाही है और दोनों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। ये इसमें पूरा सही है ये बात तो कि दोनों ने अपना काम नहीं किया। जो स्कूल प्रशासन है वो पूरी की पूरी जो ये घटना घटी है वो बाहर की ओर दिखा रहे हैं कि ये जो घटना घटी है वो बाहर घटी है। हाँ, ये स्कूल में हुआ है, ये सब जानते हैं कि स्कूल की बात है ये। तो वो पूरे तरीके से इसे एक्सीडेंट बनाने की पूरी वो कर रहे, वो कह रहे कि स्कूल से बाहर हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस चीज़ में हमें सब बहनों को अपने भाई के लिए इंसाफ चाहिए और मैं इंसाफ मांगना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मेरे भाई के लिए इंसाफ ही चाहिए, क्योंकि इस चीज़ में कोई गलती नहीं, इसमें पूरी तरह की गलती प्रशासन की है। उसने हर तरह से शुरू से लेके अब तक हर चीज़ छुपाई है और अब तो इंसाफ चाहिए हमें, बस और कुछ नहीं चाहिए। और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कीर्तन की मुहिम जो चल रही है उसे कंटिन्यू जारी रखें।